आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स के आसान और इम्पैक्टफुल समरीज लाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ हम हर किताब को इस तरह पेश करते हैं कि आप इसे अपनी लाइफ में आसानी से अप्लाई कर सकें। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको रियल लाइफ वैल्यू मिल सके। तो चलिए जुड़िए हमारे साथ और मिलकर अपने सपनों को रियलिटी में बदलते हैं। द सीक्रेट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, जो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है और कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसका एक फ्रीक्वेंसी होती है जो यूनिवर्स से सिमिलर एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है। पॉजिटिव थॉट्स से पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं, जबकि नेगेटिव थॉट्स से नेगेटिव इवेंट्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। बर्न का मानना है कि ये प्रिंसिपल हिस्ट्री के बड़े थिंकर्स, इन्वेंटर्स और स्पिरिचुअल लीडर्स को पता था, लेकिन समय के साथ इसे भुला दिया गया। बर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूट्स को प्राचीन टीचिंग से जोड़ते हैं। प्लेटो, शेक्सपियर और आइंस्टाइन जैसे फिलोसोफर्स, इन्वेंटर्स और सेजेस को इस लॉ की इम्प्लिसिट समझ थी। बर्न ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि ये लोग अपने समय से आगे थे और उनकी सक्सेस और विजडम इसी लॉ की मास्टरी से आई थी। इस हिस्से में बर्न कॉन्सेप्ट की क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करती है, ये दिखाते हुए कि ये कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल रूट्स और वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस रखता है, भले ही ये हिडन था। द सीक्रेट का मेन हिस्सा इस बात पर फोकस करता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें, एक 3 स्टेप प्रोसेस के जरिए। आस्क, बिलीव और रिसीव। आस्क का मतलब है कि आप क्लियरली बताएं कि आप क्या चाहते हैं। बिलीव स्टेप में ये विश्वास होना चाहिए कि यूनिवर्स आपको वो दे देगा। और रिसीव स्टेप में ऐसा महसूस करें जैसे आपने पहले ही अपनी इच्छाएं हासिल कर ली हैं। इस मेथड में सक्सेस की विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेशन और पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन करना शामिल है, ताकि आप यूनिवर्स के साथ हार्मनी में रह सकें। बर्न मानती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह एम्ब्रेस करने में लोगों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, खासकर डीप सीटेड डाउट्स और लिमिटिंग बिलीव्स के कारण। ये इंटरनल बैरियर्स लोगों को उनकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने से रोक सकते हैं। किताब में स्ट्रैटेजीज दी गई हैं जिनसे आप इन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को ओवरकम कर सकते हैं, जैसे एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव आउटकम्स पर फोकस करना। अपनी माइंडसेट को चेंज करके और सेल्फ डाउट को एलिमिनेट करके गोल्स को अचीव करने का रास्ता साफ हो जाता है। इस किताब का एक मेन लेसन है थॉट्स की पावर। बर्न आर्ग्यू करती हैं कि हमारे थॉट्स पावरफुल फ्रीक्वेंसीज हैं जो यूनिवर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। जब हम उसी चीज़ पर फोकस करते हैं जो हम चाहते हैं और उसे अपनी लाइफ में पहले से एग्जिस्टिंग की तरह विजुअलाइज करते हैं, तो हम अपने आप को उन एनर्जीज के साथ अलाइन कर लेते हैं जो हमारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए ज़रूरी होती है। ये विजुअलाइजेशन सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, बल्कि इसमें महसूस करना और विश्वास करना शामिल है कि हमारी इच्छाएं टैंजिबल हैं, जिससे यूनिवर्स को एक क्लियर मैसेज जाता है। ग्रैटिट्यूड का रोल द सीक्रेट में बहुत क्रूशल है। बर्न का मानना है कि जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने से एक पॉजिटिव वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, जो और भी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है जिनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना लाइफ की अबंडेंस पर फोकस करने का एक तरीका है, न कि स्कैरसिटी पर। इस कंसिस्टेंट एक्ट से हम यूनिवर्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ अलाइन हो जाते हैं, जिससे ओवरऑल वेलबींग और अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। बर्न ये भी एक्सप्लेन करती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज डिजायर्ड रिलेशनशिप्स और वेल्थ को अट्रैक्ट करने में कैसे किया जा सकता है। उनका कहना है कि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पॉजिटिव रिलेशनशिप्स तभी अट्रैक्ट कर सकते हैं जब हम खुद से प्यार करते हैं। वेल्थ के मामले में बर्न कहती हैं कि अबंडेंस के बारे में सोचने से एक पॉजिटिव फीडबैक लूप सेट हो जाती है, जो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करती है। वो रीडर्स को एडवाइस देती हैं कि एक्ट करें जैसे कि उनके पास वो चीज़ पहले से है, जिससे अबंडेंस की माइंडसेट फॉस्टर होती है। द सीक्रेट को कई बार सूडो साइंटिफिक और ओवरली सिंपलिस्टिक भी कहा गया है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि किताब थॉट और रियलिटी के नेचर के बारे में अनफाउंडेड लीप्स लगाती है, जबकि बायर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन को
एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल की तरह प्रेजेंट करती हैं, जैसे कि ग्रेविटी। साइंटिफिक कम्युनिटी इसे एम्पिरिकल एविडेंस की कमी के कारण स्केप्टिकल नज़रों से देखती है। इसके बावजूद बर्न का कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, चाहे आप उसमें विश्वास करें या ना करें। इसे वो नेचुरल लॉज की तरह मानती हैं जो ह्यूमन अवेयरनेस के बिना भी फंक्शन करते हैं। बर्न कंक्लूड करती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझकर और अप्लाई करके व्यक्ति न सिर्फ अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकता है। अगर ज़्यादा लोग इस प्रिंसिपल को एम्ब्रेस करें तो ये एक ज़्यादा हार्मोनियस और प्रॉस्परस वर्ल्ड बना सकता है। बर्न इनकरेज करती हैं कि द सीक्रेट को शेयर करें ताकि पॉजिटिविटी फैल सके और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कलेक्टिव बेटरमेंट लाई जा सके। जबकि ये किताब एक पावरफुल मोटिवेटर का काम करती है, ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है कि प्रोएक्टिव एक्शंस लेना पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन करने के साथ एक फुलफिल्ड लाइफ की ओर ले जाता है। अगर आप द सीक्रेट किताब को खरीदना चाहते हैं तो आप इसे नीचे दिए गए लिंक्स से परचेज कर सकते हैं। ये एक ऐसी किताब है जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और आपके जीवन को पॉजिटिविटी से भर सकती है। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पावर को समझ सकें और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सफलता ला सकें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें ताकि आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और उपयोगी जानकारी मिलती रहे। आपके सपोर्ट के बिना हम इस जर्नी को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो चलिए मिलकर द सीक्रेट रीडर्स को और इंस्पायर knowledge करती फैलाते है हैं। कि वे अपने थॉट्स और इमोशंस पर कंट्रोल लें और इस बात पर जोर देती है कि उनके पास अपनी रियलिटी को शेप करने की पावर है। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मोटिवेटिंग और एम्पावरिंग हो सकता है, ये तब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब इसे एक्शन और एफर्ट के साथ पेयर किया जाए। किताब का संदेश अंततः आशा का है, सुझाव देती है कि अपने अंदरूनी दुनिया को बदलकर हम अपने बाहरी दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।